हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक g तीन मौलिक स्थिरांक हो तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की होती है। पहला ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर gc भागे h की घात 3/2। दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर hg भागे c की घात 3/2। तीसरा ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर hg और बाहर है भागे c की घात 5/2। अंतिम ऑप्शन है वर्गमूल के अंदर एच सी भागे जी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला होगा हमारे पास में प्लांक स्थिरांक, दूसरा होगा हमारे पास में प्रकाश की चाल सी, और तीसरा होगा हमारे पास में गुरुत्वीय स्थिरांक जी। पहले हम बात करते हैं प्लांक स्थिरांक की। तो प्लांक स्थिरांक जो है इसका मान होता है 6.626 गुणे 10 की घात ऋण 34 और इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। जिसका मतलब यह है कि अगर हम h की विमा लिखना चाहें तो वो हो जाएगी ऊर्जा की विमा के, जो कि होती है m l की घात 2 t की घात ऋण 2 गुणे समय की विमा के, जो कि t होती है। तो यहाँ इसका मान आ जाएगा आपके पास में m l का वर्ग t की घात ऋण 1। वही बात करें अगर c की अर्थात प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो दरअसल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसलिए जो प्रकाश की चाल की विमा हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर मतलब दूरी की विमा, जो कि होगी l भागे समय की विमा, जो कि ऊपर आके टी की घात ऋण 1 बन जाएगा। तो ये हो गई प्रकाश की चाल की विमा, ये हो गई प्लांक स्थिरांक की विमा। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की। तो दरअसल दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में जो बल होता है गुरुत्वीय, उसे लिखा जाता है जी m1 m2। यहाँ पे m1 m2 ही द्रव्यमान है भागे r का वर्ग, r है उन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो जी का यहाँ पे विमा होगा वो बराबर होगा बल की विमा गुणे दूरी के वर्ग की विमा भागे m1 की विमा गुणे m2 की विमा। f जो है उसकी विमा लिखी जाती है ml t की घात ऋण 2 के बराबर गुणे r का वर्ग मतलब कि l की घात 2 भागे द्रव्यमान m1 गुणे m2 मतलब m गुणे m। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसकी विमा हो जाएगी, एक m से एक m कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा m की घात ऋण 1 गुणे l की घात 3 गुणे t की घात ऋण 2। ये हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की विमा। अब यहाँ पे हमारे पास में चार ऑप्शन है, तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए अब हम इस प्रश्न को हल करें। यहाँ बोला जा रहा है कि किसकी विमा वही होगी जो कि लंबाई की होती है। तो यहाँ इनमें से चारों ऑप्शन में से किसी एक की विमा दरअसल एल होनी चाहिए, अर्थात लंबाई के विमा के बराबर। अब यहाँ पे जो हमें पद दिया गया है वो है जीसी भागे एच की घात 3/2। अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें, ये हमारा पहला ऑप्शन है, तो इसकी बीमा हो जाएगी दरअसल वर्गमूल के अंदर जी की बीमा जो कि है m की घात ऋण 1 l की घात 3 t की घात ऋण 2 गुणे c की बीमा जो कि होती है l t की घात ऋण 1 भागे h की बीमा की घात 3/2। h की जो बीमा होगी वो दरअसल होगी m l की घात 2 t की घात ऋण 1 के बराबर, और इसकी घात है 3/2। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये कभी समय के बीमा के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस पद के ऊपर 3/2 है, अर्थात अगर इसको हटा के अगर हम यहाँ लगा दें तो यहाँ बोल सकते हैं इसकी घातें 3/2 है और m की घातें भी 3/2 है। तो यहाँ से m तो कभी कटेगा ही नहीं, ऊपर तो है m की घात ऋण 1, नीचे है m की घात 3/2। ऊपर और नीचे जो m है वो बराबर होने चाहिए थे, अगर इसको बराबर होना है लंबाई l के, क्योंकि m और t दोनों को कटना है। तो यहाँ जब m ही नहीं कट रहा है तो और क्या ही ये कभी l के बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि a तो जो है वो कभी भी लंबाई की विमा के बराबर नहीं हो सकता। हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वर्गमूल के अंदर एच जी भागे c की घात 3/2, c की घात 3/2। तो अगर हम इसकी विमा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा h की विमा जो कि होगी m l का वर्ग t की घात ऋण 1, m l का वर्ग t की घात ऋण 1 गुणे g की विमा जो कि होगी m की घात ऋण 1 गुणे l की घात 3 गुणे t की घात ऋण 2, और इसमें भाग लगा देंगे c की घात 3/2 का। c मतलब l, t की घात ऋण 1, इसकी घात लगा देंगे 3/2। इसको थोड़ा हल करते हैं। यहाँ वर्गमूल के अंदर हमें मिल रहा है m जो है वो m से यहाँ पे कट जाएगा और मिलेगा आपको l की घात 5 गुणे t की घात ऋण 3, और यहाँ नीचे मिल रहा है l की घात 3/2 गुणे t की घात ऋण 3/2।
इसको लिख सकते हैं हम l की घात 5/2 गुणे t की घात ऋण 3/2 और नीचे है l की घात 3/2 गुणे t की घात ऋण 3/2। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे t की घात ऋण 3/2 t की घात ऋण 3/2 से कट गया और हमें मिल रहा है यहाँ पे l की घात 5/2 ऋण 3/2, जो कि दरअसल कुछ और नहीं बल्कि l के बराबर। जिसका मतलब है कि जो b में लिखा हुआ है यह पद, इसकी जो बीमा है वो दरअसल l ही है। और यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा था कि कौन से ऑप्शन की जो बीमा है वो l के बराबर है, तो हमें मिल गया वो ऑप्शन बी है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।